नमस्कार, हरिभूमि न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज 14 दिसंबर 2025 को पोष माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। राहु काल सुबह 9:39 से 10:57 तक रहेगा। वहीं मौसम में आज भी हरियाणा में धुंध छाए रहने का अनुमान है। राजस्थान से सटे हरियाणा के जिलों में ठंड के साथ ही शीतलहर का प्रकोप जारी रहेगा। अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पाकिस्तान से जान का खतरा, सुरक्षा की समीक्षा की। केरल में शशि थरूर के गढ़ में खिला कमल। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। अर्जेंटीना के फुटबॉलर मेसी सिर्फ 22 मिनट में कोलकाता छोड़ने पर भड़के, स्टेडियम में कुर्सियां तोड़ी। भारतीय फिल्म धुरंधर से पाकिस्तान में दो फाड़। पीपीपी के गैंगस्टर से जोड़ने की कड़ी आपत्ति, कोर्ट पहुंची पार्टी। ढाका में कट्टरपंथी नेता उस्मान हादी को सिर में मारी गोली। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की। शिवराज सिंह को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जान का खतरा होने की खुफिया जानकारी मिली है। केंद्रीय गृह मंत्रालय को आईएसआई की ओर से उन पर हमले के इनपुट मिलने के बाद शुक्रवार देर रात आनन फानन में भोपाल और दिल्ली स्थित उनके आवासों की सुरक्षा अभूतपूर्व रूप से बढ़ा दी गई है। भोपाल में 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों ओर पुलिस ने तुरंत अतिरिक्त बैरिकेड कर दिया है। दिल्ली में उनके सरकारी आवास की सुरक्षा को और अधिक पुख्ता किया गया है। गृह मंत्रालय ने पत्र जारी कर मध्य प्रदेश के डीजीपी, दिल्ली पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त और एमपी के मुख्य सचिव को सुरक्षा पुख्ता करने को कहा है। इस पत्र में साफ कहा गया है कि आईएसआई केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में गोपनीय जानकारी जुटा रही है, जिससे हमले की आशंका बढ़ गई है। शिवराज सिंह चौहान पहले से ही देश के उच्चतम Z+ श्रेणी की सुरक्षा में हैं। इसके बावजूद केंद्र द्वारा प्राप्त नए इनपुट की गंभीरता को देखते हुए उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई है और इसे अतिरिक्त रूप से सख्त करने का फैसला लिया गया है। अगली खबर केरल से। यहां स्थानीय निकाय चुनावों के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम में ऐतिहासिक जीत दर्ज कर वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी LDF से सत्ता छीन ली है। तिरुवनंतपुरम जो न सिर्फ केरल की प्रशासनिक राजधानी है बल्कि राजनीतिक रूप से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ LDF पिछले 4 दशक से अधिक समय से लगातार काबिज था। वाम मोर्चे के इस मजबूत गढ़ में हुई इस हार को केरल की राजनीति में एक नया राजनीतिक झटका माना जा रहा है। तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर का लगातार 4 बार सांसद चुना जाना इस क्षेत्र पर कांग्रेस और वाम मोर्चे के पारंपरिक प्रभाव को दर्शाता है। ऐसे में नगर निगम में बीजेपी के निर्णायक जीत राज्य की राजनीति में नए समीकरणों को जन्म दे रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि शहरी मतदाताओं ने पारंपरिक ध्रुवीकरण से हटकर विकल्प तलाशना शुरू कर दिया है। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के पर शहर की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। पीएम मोदी ने इस जनादेश को केरल की राजनीति में एक परिवर्तनकारी क्षण करार दिया है। उन्होंने कहा है कि यह समर्थन संकेत देता है कि राज्य के लोग मानते हैं कि केरल की विकासात्मक आकांक्षाओं को केवल बीजेपी ही पूरा कर सकती है। बीजेपी इसे अपने बढ़ते संगठनात्मक आधार और जनता के बदलते मूड का प्रमाण बता रही है। अगली खबर कोलकाता से। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर लियोन मेसी 14 साल बाद भारत दौरे पर कोलकाता पहुंचे, लेकिन शनिवार को साल्ट लेक स्टेडियम में फैंस से मिलने आए मेसी उरुग्वे के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज और रोड्रिगो डी पॉल समेत सिर्फ 22 मिनट बाद ही कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। इससे नाराज फैन ने स्टेडियम में जबरदस्त हंगामा शुरू कर दिया और स्टैंड से बोतलें, कुर्सियां और यहां तक कि मैदान में लगे टेंट तक उखाड़ दिए। इस घटना के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी पड़ी। वहीं पुलिस ने मामले में कार्रवाई कर मुख्य आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। अधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही टिकट का पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस बीच भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इस इवेंट को अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि ये उनका आधिकारिक कार्यक्रम नहीं था। मेसी अब अपने गोट इंडिया टूर के तहत अगले गंतव्य हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। वहां वो 7x7
फुटबॉल मैच और एग्जीबिशन मैच खेलेंगे। इसके बाद वो मुंबई और नई दिल्ली भी जाएंगे, जहां 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात का उनका दौरा समाप्त होगा। आखिर में बात करते हैं बांग्लादेश की। यहाँ राजधानी ढाका में कट्टरपंथी इस्लामी ग्रुप इंकलाब मंच के नेता और ढाका 8 निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र उम्मीदवार शरीफ उस्मान हादी पर शुक्रवार दोपहर को अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने हमला कर उनके सिर में गोली मार दी। 30 वर्षीय हादी जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से एक था, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार को हटाने में अहम भूमिका निभाई थी। अब चुनाव प्रचार शुरू होने से ठीक बाद इस हमले के राजनीतिक हलकों में सनसनी फैल गई है। उस्मान हादी अपनी कट्टरपंथी विचारधारा और भारत विरोधी रूप के लिए जाना जाता है। हमले से ठीक पहले उसने अपनी आखिरी फेसबुक पोस्ट में भारत का एक विवादित नक्शा शेयर किया था, जिसमें पूर्वोत्तर राज्यों को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था, जो तथाकथित ग्रेटर बांग्लादेश की अवधारणा का समर्थन करता है। ये हमला ढाका के पुराने पल्टन इलाके में जुमे की नमाज के बाद हुआ, जब हादी रिक्शा में प्रचार के लिए जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज से पता चला है कि 3 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने पीछा किया और रिक्शा पर सवार हादी के सर में गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल हादी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत नाजुक है और आईसीयू में भर्ती हैं। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी हुई है, जिन्हें फुटेज के आधार पर पहचाना गया है। ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हरिभूमि टीवी। और अधिक खबरों को विस्तार से जानना है तो हरिभूमि अखबार पढ़ें या हरिभूमि की वेबसाइट पर जाएं।